जिनका कार्यालय था, अब उनकी भूमिका राजनीतिक दल के रूप में समाप्त हो गई है। अब तो उनके एक भी सदस्य नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से लोजपा रामविलास जी का हक बनता था पार्टी का, तो वह कार्यालय के लिए आवंटित हुआ, चूँकि उनके पार्लियामेंट में सदस्य हैं। कोई दुश्मनी न हम किसी से लेते हैं, न हम दोस्ती करते हैं, हम न्याय के लिए जाने जाते हैं। अगर राजनीतिक दल को यह अधिकार प्राप्त है कि उनको भवन निर्माण विभाग जगह आवंटित करेगा, तो भवन निर्माण विभाग ने जगह आवंटित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने के बाद बिहार में उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय का बिहार सरकार से मांग किया। बिहार सरकार ने पार्टी कार्यालय अब अलाउट कर दिया गया। जो पार्टी कार्यालय पहले पशुपति पारस का था, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पार्टी कार्यालय था, अब वो चिराग पासवान का पार्टी कार्यालय हुआ, लोजपा रामविलास का। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, आप लोगों ने तो हमेशा चाचा भतीजा में लड़ाने की बात की, अब पशुपति पारस का पार्टी कार्यालय अब चिराग को दे दिया। नहीं, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। हर एक राजनीतिक दल को राज्य सरकार की नीति के अनुरूप सदस्य संख्या की बुनियाद पर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, राजनीतिक दल का कार्यालय के लिए भवन निर्माण विभाग जगह आवंटित करता है, इस शर्त के साथ कि आप कोई इसमें तोड़ फोड़ बगैर अनुमति के नहीं करेंगे। तो चूँकि लोजपा रामविलास की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में जीता, तो स्वाभाविक रूप से उनका ये अधिकार बनता है और ये मापदंड के अनुरूप है। ऐसा नहीं कि मापदंड से इतर है। अब जिनका कार्यालय था, अब उनकी भूमिका राजनीतिक दल के रूप में समाप्त हो गई है। अब तो उनके एक भी सदस्य नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से लोजपा रामविलास जी का हक बनता था पार्टी का, तो वह कार्यालय के लिए आवंटित हुआ, चूँकि उनके पार्लियामेंट में सदस्य हैं। जब लोजपा की दो फाड़ हो रही थी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, लोजपा रामविलास बना, जिसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस बने, एक के चिराग पासवान बने, उस समय आप लोगों ने सपोर्ट किया था पशुपति पारस का। वो राजनीतिक सपोर्ट अलग विषय है, लेकिन अगर कार्यालय के लिए मापदंड अगर है, उस मापदंड का उल्लंघन तो नहीं ना हुआ है, मापदंड के अनुकूल हुआ है। तो अब कौन किसका समर्थन तत्कालीन परिस्थितियों में किया, ये तो अलग विषय है। ये तो इतिहास के पन्नों में जाइएगा तो कांग्रेस पार्टी से ही निकले हुए लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस से ट्रेनिंग सेंटर है, दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। चर्चा से नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे दुश्मनी लेना पशुपति पारस को भारी पड़ गया। नहीं, कोई दुश्मनी न हम किसी से लेते हैं, न हम दोस्ती करते हैं, हम न्याय के लिए जाने जाते हैं। अगर राजनीतिक दल को यह अधिकार प्राप्त है कि उनको भवन निर्माण विभाग जगह आवंटित करेगा, तो भवन निर्माण विभाग ने जगह आवंटित किया है। इसके राजनीतिक द्व्यर्थी नहीं है, एक ही अर्थ है कि लोजपा रामविलास की सदस्य संख्या 5 है, उनको ये अधिकार है, उन्होंने आवेदन दिया, कार्यालय के लिए जगह आवंटित हुआ। अब पशुपति पारस का नया ठिकाने की तलाश हो रही है कि अब वो पटना में कहाँ दिखेंगे? एक ना विधायक है, ना सांसद है। अरे उसकी राजनीतिक हमको नहीं लगता कि घर नहीं होगा, हमको नहीं लगता ऐसा। घर तो होबे करेगा, निश्चित होगा घर। एक आखिरी सवाल लेंगे, जब चिराग पासवान के एक ही सांसद थे, खुद चिराग पासवान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय आप लोगों ने सपोर्ट किया पशुपति पारस का। दिल्ली में जो आवास था वो खाली करवाया था, जो आरोप लगा रहे थे चिराग, अब आपके साथ है। चिराग पासवान जी जब एक थे तो उनको कार्यालय आवंटित था नहीं, तो उनका कार्यालय चल रहा था कि नहीं? अपने घर में चला रहे चला तो बस हो गया। जब सदस्य संख्या होगा तभी ना, सदस्य संख्या ही नहीं रहेगा तो आप कार्यालय के लिए जगह कैसे आवंटित करा लीजिएगा? मतलब आप मान सकते हैं ना कि पशुपति पारस की अब राजनीतिक हैसियत हासरे पर चली। अभी हम कैसे मूल्यांकन करेंगे? ऐसा थोड़े है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होता है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है। वो तो लालू जी है नए ज्योतिषाचार्य, नहीं बोले कि अगस्त महीना में केंद्र सरकार चली जाएगी। तो राजयोग आजकल देखने का काम लालू जी करते हैं, हम लोग के बस का चीज़ नहीं है, वही पतरा उतरा देख रहे हैं आजकल ज़्यादा। मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार से दुश्मनी लेना किसी को महंगा पड़ गया? नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति में इतनी दूरी नहीं बढ़ाते हैं कि कल उनको मिलने में दिक्कत हो, आँख मिलाने में। यह नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी मैं हूँ, इसका एहसास बिहार के हर एक राजनीतिक दल को है। नीतीश कुमार से कोई प्यार करे या घृणा करे,
इनकार नहीं कर सकता है। तब किसी को भी दुश्मनी लेना महंगा पड़ सकता है, किसी भी पार्टी को। दुश्मनी हम कहाँ करते हैं कभी भाई, हम तो अपने रास्ते चल पड़ते हैं। अब कोई हमको दिल्ली जाना है, अब कोई तूफान में चढ़े, कोई राजधानी में चढ़े, अब उसका भी शहरी कौन किस पर चढ़ेगा। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता है एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बैच से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।